ओम शांति। दीपराज सत्यम शिवम सुंदरम। परमपिता शिव परमात्मा की सभी दीप रानियों को दीपावली की पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज दीपावली का द्वितीय दिन है। धनतेरस के नाम पर हम आज का दिन मनाते हैं। धनत्रयोदशी भी कहते हैं। और जब धन शब्द आता है तो हमें श्री महालक्ष्मी जी की याद आती है, क्योंकि धन की देवता श्री महालक्ष्मी जी है। और विशेष कुबेर जी को भी हम याद करते हैं। कुबेर जी के पास भी धन संपत्ति, वो तो उनके मास्टर ही थे, मालिक ही हैं। और ख़ास करके धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन में निकले हुए धन्वंतरी है, इनकी भी याद आती है, क्योंकि धन्वंतरी आरोग्य की देवता है। तो विशेष आयुर्वेदा में भी 14 रत्नों में धन्वंतरी एक रत्न का उल्लेख किया गया है। विशेष दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे यूं ही स्नेह और प्यार, परिवार में बना रहे यूं ही स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका आज का धनतेरस का त्यौहार, ऐसा हो आज का आपका धनतेरस का त्यौहार। धनतेरस अर्थात जब तन मन धन सब कुछ हम परमपिता परमात्मा को तेरा तुझको अर्पण करते हैं, उसको ही समर्पण करते हैं, तब हमारी आत्मा रूपी सच्चा दीपक जलता रहता है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ हम मन और बुद्धि से समर्पित कर अपने ही घर में ट्रस्टी बन करके परमात्मा को मालिक बना करके हम अर्पण करें, समर्पण करें और हमारा आज का धनत्रयोदशी का दिन हम सेलिब्रेट करें। तो आज के दिन भी हम सभी माँ लक्ष्मी जी को आवाहन करते हैं। हम सभी ने नवरात्रि तो मनाई है, नवरात्रि में देवियों का आवाहन किया। अपने ही देवत्व को हमारे अंदर जो मर्ज हुई डिवाइन वैल्यूज़, दैवी गुणों को हमने इमर्ज किया और अपने ही अंदर से श्री लक्ष्मी जी का लक्ष्य कि मुझे ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी जैसा बनना है, तो इस लक्ष्य को हम प्रैक्टिकल में अभी ला रहे हैं। हाँ, ये भी बात है कि हम किसी मूर्ति को या किसी फोटो का लक्ष्मी के पूजन करेंगे और अच्छे अच्छे पदार्थ भी उसके सामने, मिठाइयाँ वगैरह रखेंगे, उसको भोग चढ़ाएंगे। विशेष हमारे धन्वंतरी जी को भी याद करते हैं, जिनके हाथों में सब शास्त्र भी है, शास्त्रों का स्टडी किए हुए हैं और हमारे आरोग्यदायी स्वास्थ्यप्रद हमारी चरक संहिता कहो, वाग्भट, सुश्रुत संहिता है, इनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पूरे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए या जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने उसमें प्रेरणा दी हुई है। तो आज के दिन विशेष आरोग्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन तो अभी ख़त्म हुआ है, तो सभी को ऐसा लग रहा है जैसे हम उड़ता पंछी बन गए हैं।
हम देखते हैं मार्केट में भी मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं और ऐसे ही जैसे पहले वाले दिन थे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण इसका कोरोना का अभी तो कम हुआ है रेट, लेकिन बढ़ भी सकता है। तो सभी भाई बहनें अपनी स्वास्थ्य को प्रिकॉशन लेते हुए हम अपने इस दिवाली के त्यौहार को मनाएंगे। पहले तो हम बहुत आतिशबाजी करते थे, हाँ, एटम बॉम्ब्स बॉम्ब्स वगैरह होते हैं ना, ये बॉम्ब्स जैसा ही फटाफट कितना बड़ा बड़ा आवाज़ करते हैं आतिशबाजियाँ ये। तो हम सभी को ये बहुत ही अंदर से अंतःकरण पूर्वक आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप कोई भी आतिशबाजी न करें। हाँ, करना हो तो जिसमें ज़्यादा धुआं नहीं है, ऐसी चीज़ें भले जो आकाश में उड़ते हैं, तो ऐसी भी हम आतिशबाजियाँ कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में या आजू बाजू में कोरोना के पेशेंट भी जो सफ़र हुए हैं पहले, अभी ठीक हो रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट्स को फिर दोबारा हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज के दिन को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो धनत्रयोदशी के दिन धन में हम कहते हैं कि विशेष अभी शाम का भी समय होता है, तो भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठ कर के देवताओं के सामने शाम के समय कहते हैं। वो कौन सी है? शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। हम जब शुभ कर्म करते हैं, शुभ देखते हैं, शुभ सुनते हैं, शुभ बोलते हैं, शुभ करते हैं, शुभ सोचते हैं, शुभं करोति कल्याणम, तब उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। उसी में ही आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज वेल्थ कहा है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे आरोग्यम धन संपदा, धन भी हमें तभी मिलता है जब हम शुभ कर्म करते हैं। अब शुभ कर्मों से मिला हुआ धन भी हम सभी को सुख शांति समृद्धि दिलाएगा, खुशी दिलाएगा। तो आज हम शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, बहुत ज़रूरी है ये। शत्रु बुद्धि का विनाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को सुख शांतिमय जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आज इसी वक्त किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में पूर्व ग्रह के अनुसार, पूर्व अनुभव के अनुसार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या अनबन हो, कुछ भी हो, तो आज हम साफ कर दें, उस आत्मा को भी हम माफ़ कर दें। अपने मन को साफ करें, उस आत्मा को हम माफ़ करें, तभी हम सच्ची दीपावली मना सकते हैं। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। तो ऐसे ही सुख के, खुशी के, आनंद के दीपक को हम नमस्कार करते हैं, उस ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। तो धनत्रयोदशी के दिन हम धन का आह्वान करते हैं। हमें सभी को लगता है कि नहीं भाई, धन होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे लाइफ में धन की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे रिश्तों की आवश्यकता है। हमारे अपनों के साथ हम सेलिब्रेशन जब करते हैं, तभी हमारे लाइफ में संबंधों में मधुरता आ सकती है। जो भी कड़वाहटपन थी वो तो अभी निकलती जा रही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोरोना का समय मीन्स एक, जैसे कि हमें मिला हुआ एक बोनस लाइफ है, और इस बोनस लाइफ में हम क्षण क्षण पल पल बोनस सुख शांति आनंदमय जीवन जी रहे हैं। कभी क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे बटरफ्लाई खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हमें भी आज पूरे दिन में यही देखना है हम कितना खुश रहे। एक तो किसी को दुखाना नहीं है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है, ऐसे कोई अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। त्यौहार है तो त्यौहार के दिन
खुशी का माहौल अपने घर में बनाए रखने के लिए कभी समय मुझे सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, सहयोग भी देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो भी मेरे अंदर की शक्तियाँ हैं उनको मैं यूटिलाइज़ करके अपने लाइफ में आज के दिन को मैं कितना अच्छा बनाऊं, ये देखना है। गुस्सा आ रहा है, कहना है नहीं भाई निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अभी दिवाली है, दीपावली है। तो आज के इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम कपड़े भी नए नए पहनते हैं। है ड्रेस बहुत सारे, फिर भी हम नया लेते ही हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे सतयुग में अभी तो परमात्मा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे ये देवताएं हैं ना, एक बार पहनी हुई ड्रेस दोबारा नहीं पहनते हैं। माने इतना संपन्नता थी हमारे जीवन में, हमारे सतयुग में। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरी अवश्य करें, लेकिन टू मच किसी के पास सब्जी ज़्यादा कपड़ा है तो बांटे भी ना। ऐसा भी नहीं कि नए कपड़े हमको ही पहनने हैं, हम नए कपड़े दूसरों को भी पहना सकते हैं ना, जिसको ज़रूरत है। तो समझो कोई गरीब है, उसको कपड़ा नहीं है, तो उसको भी हम नया ड्रेस दे सकते हैं ना। दिवाली के दिन हम खुद ही नया ड्रेस पहने, ऐसे थोड़ी बात है। तो नया कपड़ा, नए नए पदार्थ, नए नए जीवन को हम लाने में प्रयास करते हैं, लेकिन नई सोच भी बहुत ज़रूरी है। पुरानी जो सोच है हमारी उसको निकाल करके हम नई सोच अपनाएं तो ये भी बहुत अच्छी दिवाली हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगी कि आज आपके पास तो वो धन हो या न हो, लेकिन ज्ञान का धन बहुत आवश्यक है। और जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान का धन है उसका लाइफ तो माला माल है। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है वो आत्मा जिसके पास ज्ञान का धन है, क्योंकि वो जो धन है, संपत्ति है, उसको संभालने के लिए हमें चिंता करना पड़ती है। कैसे संभाले, कैसे बैंक अकाउंट में रखे या क्या करे, कैसे उसका यूज़ करे। लेकिन ज्ञान का धन जो है ना, वो हमारी रक्षा करता है। और जब हम प्रैक्टिकल में ज्ञान को यूज़ करते हैं तभी उसका वैल्यू क्या है उसकी पता चलती है हमें। नहीं तो खाली तो हम ज्ञान कितना सुनते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आत्मदीप को जलाना भी बहुत ज़रूरी आवश्यक है। हम माताओं को, हमारे भाइयों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, हम उस महाज्योति को अवश्य याद करें। जो महाज्योति पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, खुशियों का भंडार है। परमपिता शिव परमात्मा आज हमारे सन्मुख है। जिस भगवान को मिलने के लिए हमने द्वापर युग से बहुत भक्ति, पूजा, जप, तप, व्रत, वैकल्य किए हैं, आज वही पिता परमात्मा, खुदा दोस्त हम बच्चों के साथ है। होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड हम सभी बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ दीपावली मना रहे हैं। हर एक युग में तो हम दीपावली मनाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं होंगे। अभी इस संगम युग पर स्वयं परमपिता शिव परमात्मा के साथ हम हैं, तो शक्तियों का खजाना है हमारे पास। भगवान हमें गुणों का खजाना देते हैं,
ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। और ये सूक्ष्म खजाना जिसके पास है, उसके पास स्थूल खजाना तो है ही है। तो हमारे पास जो भी तन है, उस तन को हम परमपिता परमात्मा की सेवा में लगाएंगे तो ये तन बहुत ही हेल्दी, निरोगी रहेगा। साथ साथ जितना इस मन को हम मन मना भव होकर परमपिता परमात्मा की याद में उसको शक्तिशाली बनाएंगे, उतना मनोबल बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जितना धन को हम भारत देश की सेवा में लगाएंगे, माँ भारती भी उतना ही हमें दुआओं से भरपूर करेगी। और ये माँ भारती पुनः अपने सुवर्ण युग के इंतज़ार में है। ये वही कह रही है कि आओ बच्चे, आप तैयार हो जाओ, मुझे फिर से मेरा खोया हुआ समृद्ध संपन्न जीवन लौटाइए। तो चलिए सतयुग के इस यादगार पर्व को, दीपावली को हम खुशी खुशी से मनाएं, सबको सुख बांटें। क्योंकि ये खुशी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बांटने के लिए है, रखने के लिए नहीं है। तो आप सभी खुशनुमा जीवन वाले खुश नसीब आत्माओं को फिर से दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धनत्रयोदशी, धनतेरस की लाख लाख शुभकामनाएं हैं। विशेष आज के दिन जिन आत्माओं ने स्थूल में जन्म भी लिया है, जिनका बर्थडे भी है, उनको भी हैप्पी हेल्दी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिर से हैप्पी हेल्दी दिवाली ऑल ऑफ यू। ओम शांति शांति शांति।